या कैचेट करके कंपनी है और वहां पे मुझे पूछा गया था, जो पहला क्वेश्चन था वो तो बड़ी आसानी से मैंने पार कर लिया। बाद में उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज फार्मा मैनेजमेंट। उस समय उस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सका। मतलब उनके हिसाब से फार्मा का जो पूरा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और जो पूरा सिस्टम चलता है वो नहीं दिया, तो मैं वहां पे रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कई कंपनियों में काम करने के बाद मैंने GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है जिसका आज टर्नओवर इंडिया में 6000 करोड़ के आसपास होगा। उसकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे क्रोसिन एक खुद अपना एक ब्रांड है, 200-250 करोड़ का ब्रांड है। लोग समझ नहीं सकते कि एक छोटा सा टैबलेट जो हमको महज 1 रुपए का पड़ता है, आज उसकी वर्थ इंडिया में 250 करोड़ रुपए है। हमारा जो ग्लैक्सो में काम करते करते एक ऐसे कितने ब्रांड उनके पास थे कि जिसका पावरफुल उन्होंने एक एक ब्रांड को बनाया। आप हॉर्लिक्स ले लो, क्रोसिन ले लो, कैलपॉल ले लो, ऑगमेंटिन ले लो, ये सारे ब्रांड 200+ के हैं। DPCO के आने के बाद में, ड्रग प्राइस कंट्रोल के बाद भी ऑगमेंटिन का सेल आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में मुझे वो खुशनसीबी नहीं मिली कि मैं फार्मा के बैकग्राउंड से होकर के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में जाता। मैंने प्लेन BSc की फिजिक्स में और उसके बाद मैं फार्मा में गया। और फार्मा में पैसे, स्कोप, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से किसी ब्रांड की लॉन्चिंग करना। एक हमारे साथ सेम ग्लैक्सो में एक बंदा था, मनीष खोसला नाम था। वो बंदे ने ग्लैक्सो के साथ काम किया। बेटनोवेट एक बहुत बड़ा रेंज है, वो भी 300 करोड़ प्लस का ब्रांड है। यहाँ पे अपना पोखरण में ही उनका बहुत बड़ा प्लांट था। अभी तो उन्होंने ओबेरॉय ने ले लिया वो, अभी वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। लेकिन ये पूरा प्लांट सिर्फ बेटनोवेट के लिए बनाया गया था। मतलब एक ट्यूब जो दिखता है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी ताकत और कितना पावरफुल ब्रांड है। और वो सारे पावरफुल ब्रांड को आपके हाथों से वो गुजरने वाला है। और जब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में उन्होंने काम किया तो ये देखा कि धीरे धीरे आधा डॉक्टर हमारा ये डी फार्मा और बी फार्मा का बंदा है जो लोकल चलता है, आधा डॉक्टर वो खुद बन जाता है। बहुत से ऐसे गरीब पेशेंट आते हैं जो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से झुग्गी झोपड़ी हैं। जैसे मैंने देखा कि तुलभे का जो पट्टा है वहां पे गरीब लोग भी हैं, रेड अलर्ट एरिया भी है, उनके बच्चे हैं, बहुत गरीबी है वहां पे। तो वहां मैंने देखा कि वहां के सारे जितने B.Pharm और D.Pharm के स्टूडेंट हैं जो ड्रग के जितने भी कंपैरिजन है वो समझते हैं, तो वो वहां पे दवा देते हैं और बहुत से पेशेंट ठीक भी होते हैं। अगर आपने इस फील्ड को बहुत पॉजिटिव वे में लिया तो मुझे लगता है बहुत से लोगों का भला आपके हाथों में लिखा है। और एक सच्चा D.Pharm क्यों? क्योंकि आप लोगों के हाथ में सजेशन है। आज ग्लैक्सो की दवा 200 रुपए की है, लेकिन कोई दवा उसी के कंटेंट की 20 रुपए की दी है, 50 रुपए की दी है। तो एक फार्मास्यूटिकल्स का बंदा एक अच्छा डिसीजन ले सकता है कि आज मेरे पास सेम कंटेंट का जो ब्रांड है वो ब्रांड में मैं रिप्लेसमेंट क्या दे सकता हूं और इस बंदे की भलाई कर सकता हूं। मतलब काउंटर पे खड़े होकर के आप लोग आने वाले दिनों में कितने लोगों का भला कर सकते हो। ये आप मत सोचना कि एक मेडिकल में जब हम स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत झटकर के पैसा नहीं दिखता इस लाइन में, लेकिन बंदे ने अगर पेशेंस रखा तो एक 5000 करोड़ की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी खड़ा करने की ताकत एक D.Pharm वाले बंदे में है। क्योंकि एक लाइसेंस चाहिए कि सिर्फ आपको एक एंटर करने के लिए। बहुत से हैं जो बैचलर नहीं कर पाते, डिप्लोमा होल्डर वाले बहुत सारे करते हैं। हमने हर लाइन में देखा है। ठीक है, लीगल फील्ड में तो वो बातें नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में और बहुत सी जगह ऐसा है कि बैचलर वाला जो नहीं कर सकता, डिप्लोमा होल्डर वाला पीछे से आता है, मैं 2 साल देता है और डायरेक्ट मार्केट को क्रैश कर देता है। और कितनी अपॉर्चुनिटी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी तो आपको ढूंढ ढूंढ के बुलाएगी, क्योंकि प्लेन ग्रेजुएशन के सामने अगर D.Pharm के बंदे मिलते हैं तो वो खुश होते हैं कि इस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन और इस ड्रग का कंटेंट और बॉडी में उसकी फिजियोलॉजी क्या एक्शन होगा वो बताना नहीं पड़ेगा, और कितने ट्रायल के बाद ये ड्रग मार्केट में आएगा ये सब बताना नहीं पड़ेगा। तो D.Pharm के बंदों को बहुत सारी कंपनी और अभी बहुत सारे क्लिनिकल
बहुत सारे ग्रुप्स आने वाले हैं इंडिया में, बहुत सारी बाहर की कंपनियां आने वाली हैं, वेलनेस जैसी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अभी ओपन होने वाली है। तो एक अच्छा है कि एक एकेडमी आपका ऐसा काम करिए। तो मैं बधाई देता हूँ आपके जितने टीचर्स हैं जिन्होंने ये ब्रांड खड़ा किया, जो आपका फार्मा इन डॉट एकेडमी है, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी बच्चे ये करेंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करो। ये कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। मनीष खोसला जो हम लोगों के साथ था, जो सिर्फ 2 ब्रांड, एक पैरासीटामोल और एक डेक्स्ट्रोमेथासोन, ये 2 ब्रांड लेके उसने मार्केट में अपनी खुद का एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। पूरे आप ईस्टर्न यूपी में आप जाओगे तो उसके दोनों ब्रांड धड़ल्ले से चलते हैं, सिर्फ डी फार्मा किया और उसको धंधे की समझ आ गई। और धंधे की समझ के साथ उसने 2 ब्रांड, पैरासीटामोल कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, आदमी को जब जरूरत पड़े, बुखार आया, फीवर आया, वो लेता है। लेकिन उसने बद्दी में जाकर के फैक्ट्री से वो दवा बनाई और वो दवा बना करके सिर्फ ये 2 ब्रांड मार्केट में जो चलता है, उसी ब्रांड को उसने अपने खुद का एक 2-4 चॉइसेस लिए, वो चॉइसेस से ट्रेडमार्क लिया, ट्रेडमार्क से उसने ब्रांड बनाया। और आज वो एक अपने रिक्रूटमेंट कर रहा है कि इस कलवा में मान लो मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डालता हूँ तो उसका पीसीपीएम कितना होगा पर पर्सन जो वो कर सकता है 50,000 1 लाख रुपीज। मतलब सोचो कितने रोजगार उसने खुद पैदा कर दिए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि बी फार्म और डी फार्म के बच्चों को कि आने वाले दिनों में वो तो रोजगार भी बढ़ाएंगे और एक अच्छा डिसीजन लेंगे। और एक जो फर्स्ट स्टेप जो होता है, डॉक्टर का जो पहला स्टेप है, पेशेंट जब जाता है किसी मेडिकल में और मांगता है तो आपका डिसीजन, लेकिन आपने उसमें एथिक्स भी पालना। क्योंकि बहुत सारे डी फार्म बच्चों को मैंने देखा है जब प्रैक्टिस में आते हैं तो प्रैक्टिस में आने के बाद वो सिप्ला की देनी है या जेनरिक देना है, उसमें थोड़ा सा वो कंपेयर नहीं कर पाते। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि दवा देते देते आप जो उसकी एबिलिटी है उसकी लेवल क्या है। क्योंकि आपने दवा दिया और आपको पता है कि इसका लेवलिंग उतना नहीं है तो 1 डोज की जगह 2 डोज लेना पड़ेगा। तो ये आप अपनी समझ अगर उनको देते हो तो समाज में उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आज ये भले इस एकेडमी से आप निकलोगे लेकिन सोशली इसका बहुत बड़ा दायरा खुलेगा और आपके हाथों से भलाई भी होगी और आप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की ओर जा सकते हो। ठीक है, स्टार्टअप